हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो पीनियल ग्लैंड के ऊपर है, जिसे ईश्वर का ग्लैंड भी कहा जाता है। बहुत ही छोटी लेकिन महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे अक्सर इसके आकार के कारण पाइन कोन यानी चीड़ के फल के समान माना जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इसका पूरा सच। अगर हम संरचना की बात करें तो इसका स्थान मस्तिष्क के केंद्र के पास दोनों गोलार्ध के बीच एपिथेलमस में स्थित होती है और आकार में यह बहुत छोटा होता है, चावल के दाने के बराबर। 5 से 8 मिलीमीटर इसका साइज होता है। इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और शरीर की आंतरिक घड़ी को नियंत्रित करती है। यह मुख्य रूप से मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्त्रवण करती है। मेलाटोनिन शरीर की सोने और जागने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अंधेरा होने पर इसका स्राव बढ़ जाता है, जिससे हमें नींद आती है और रोशनी में यह कम हो जाता है। यह अन्य ग्रंथियों के साथ मिलकर प्रजनन हार्मोन के नियमन में भी भूमिका निभाती है। मेलाटोनिन शरीर में एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। उम्र बढ़ने के साथ इस ग्रंथि में कैल्शियम जमा होने लगता है। इसे कोर्पोरा एरिनेसिया कहते हैं। यह एक्सरे में एक लैंडमार्क के रूप में दिखाई पड़ता है। बच्चों में यह ग्रंथि अधिक सक्रिय होती है और यौवन के बाद धीरे धीरे सिकुड़ने या कम सक्रिय होने लगती है। यह ग्रंथि हमारे शरीर की जैविक घड़ी है, जो हमारे शरीर को बाहरी वातावरण की रोशनी के आधार पर दिन और रात के चक्र के अनुसार ढालती है। पीनियल ग्रंथि का इतिहास बहुत रोचक है क्योंकि यह विज्ञान, दर्शन और प्राचीन मान्यताओं के संगम पर स्थित है। सदियों से इसे केवल एक शारीरिक अंग नहीं बल्कि आध्यात्मिक द्वार माना जाता रहा है। प्राचीन मिस्र और भारत की बात करें तो कई विद्वानों का मानना है कि प्राचीन मिस्र में इसे आई ऑफ होरस और भारत में तीसरी आंख या आज्ञा चक्र की अवधारणा के रूप में मान्यता मिली है। पीनियल ग्रंथि तीसरी आंख का पर्याय की जगह माना जाता है। इसे अंतर ज्ञान और उच्च चेतना का केंद्र माना जाता है। वहीं अगर हम यूनान की बात करें तो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यूनानी शरीर विज्ञानी हेरोफिलस ने सबसे पहले इसका वर्णन किया था। उन्होंने इसे मस्तिष्क के भीतर स्पिरिट के प्रवाह को नियंत्रित करने वाला एक वाल्व माना था। 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक रेने देकार्ते ने पीनियल ग्रंथि को इतिहास में सबसे अधिक चर्चा में ला दिया था। देकार्ते का मानना था कि शरीर और मन अलग अलग है और पीनियल ग्रंथि वह स्थान है जहां आत्मा और भौतिक शरीर एक दूसरे से मिलते हैं। उनका तर्क था कि चूंकि मस्तिष्क के अन्य हिस्से दोहरी संख्या में होते हैं, बायां और दायां, लेकिन पीनियल ग्रंथि अकेली है, इसीलिए सभी संवेदनाओं को एकीकृत करने का केंद्र है। लंबे समय तक आधुनिक डॉक्टरों ने इसे एक अवशेषी अंग माना जिसका कोई खास काम नहीं था, लेकिन 20वीं सदी में यह धारणा पूरी तरह बदल गई। येल यूनिवर्सिटी की त्वचा विशेषज्ञ हारून लर्नर ने पीनियल ग्रंथि से निकलने वाले मुख्य हार्मोन मेलाटोनिन की खोज की। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह ग्रंथि सीधे तौर पर आंखों के माध्यम से मिलने वाली रोशनी से प्रभावित होती है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि यह शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करती है। विशेष रूप से 19वीं और 20वीं सदी में कई शोधकर्ताओं ने इसे कैल्सिफिकेशन और मानसिक स्वास्थ्य के संबंधों पर अध्ययन किया। हेमियोपैथी के ऐतिहासिक ग्रंथों में भी अंतःस्रावी ग्रंथियों के असंतुलन को जीवन शक्ति के क्षय से जोड़कर देखा गया। आज के समय में पीनियल ग्रंथि चिकित्सा विज्ञान और ध्यान दोनों ही क्षेत्रों में शोध का एक महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। पीनियल ग्रंथि शरीर की स्कैंडियन रिदम की मास्टर है। जब शाम होती है और रोशनी कम होती है तो यह ग्रंथि सक्रिय हो जाती है और मेलाटोनिन का उत्पादन बढ़ा देती है, जिससे हमें गहरी नींद आती है। आधुनिक समय में मोबाइल और लैपटॉप की ब्लू लाइट इस ग्रंथि को भ्रमित कर देती है, जिससे मेलाटोनिन कम बनता है और निद्रा जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्राचीन योग और तंत्र विज्ञान में पीनियल ग्रंथि को आत्मा चक्र से जोड़ा गया।
इसे अंतर्ज्ञान और स्पष्टता का केंद्र माना जाता है। ध्यान के दौरान जब व्यक्ति अपनी एकाग्रता दोनों भौहों के बीच लाता है तो माना जाता है कि वह इस ग्रंथि को उत्तेजित कर रहा होता है। दार्शनिकों का मानना है कि इस ग्रंथि के सक्रिय होने से व्यक्ति भौतिक जगत से परे की सूक्ष्म अनुभूतियों को महसूस कर पाता है। आज के समय में एक बड़ी चर्चा इस ग्रंथि के पत्थरीकरण या जमने को लेकर है। आहार में फ्लोराइड की अधिकता, अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड और तनाव के कारण पीनियल ग्रंथि पर कैल्शियम की परतें जमने लगती हैं, जिससे व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता, एकाग्रता और नींद का चक्र प्रभावित हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे ब्रेन सैंड कहा जाता है। इसे एक्टिव या स्वस्थ रखने के लिए कुछ व्यवहारिक तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे प्राकृतिक रोशनी, सुबह की धूप लेना इस ग्रंथि को दिन रात के अंतर को समझने में मदद करता है। सोते समय कमरा पूरी तरह अंधेरा रखें ताकि मेलाटोनिन का स्राव बाधित न हो। भ्रामरी, प्राणायाम और त्राटक जैसी क्रियाएं इस ग्रंथि के लिए अत्यंत लाभकारी मानी गई हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन और शुद्ध जल का सेवन इसके कैल्सिफिकेशन को कम करने में सहायक हो सकता है। पीनियल ग्रंथि केवल हार्मोन बनाने वाला एक छोटा सा हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य, नींद और आध्यात्मिक विकास की धुरी है। यह हमें प्रकृति के चक्र, सूरज और चांद की गति के साथ जोड़े रखती है। ध्यान में इसकी भूमिका या इसके चिकित्सीय पहलू पर अगर हम बात करें तो हम स्पष्ट रूप से इसके महत्व को समझ सकते हैं। पीनियल ग्रंथि को सक्रिय या एक्टिवेट करने का अर्थ है इसकी कार्य क्षमता को बढ़ाना, मेलाटोनिन के स्राव को संतुलित करना और इसके कैल्सिफिकेशन को कम करना। इसे एक्टिव करने के तरीकों पर हम बात करें तो इसे हम 3 भाग में बांट सकते हैं। एक है आध्यात्मिक या यौगिक, दूसरा है जैविक और तीसरा है आहार संबंधी। तो प्राचीन भारतीय दर्शन में इसे अज्ञा चक्र से जोड़ा गया है। इसे सक्रिय करने के लिए कुछ विशिष्ट अभ्यास बहुत प्रभावी होता है। इसमें सबसे प्रमुख है त्राटक। किसी एक बिंदु या मोमबत्ती की लौ पर बिना पलक झपकाए ध्यान केंद्रित करने से यह जो ग्लैंड है वो एक्टिवेट होता है और उत्तेजित भी होता है, साथ ही एकाग्रता भी बढ़ता है। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। नाक से गहरी सांस लेकर ओम का गुंजन करना। इस गुंजन से होने वाली तरंगें सीधे मस्तिष्क के केंद्र तक पहुंचती है और ग्रंथ को सक्रिय करती है। तीसरा है सांभवी मुद्रा। अपने आँखों को भौहों के बीच केंद्रित करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इससे पीनियल ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि के बीच समन्वय बेहतर होता है। यह ग्रंथि प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है, इसलिए अपनी सर्केडियन रिदम को ये ठीक करती है। तो सूर्य दर्शन, पूर्ण अंधकार में नींद और ब्लू लाइट से अपने आप को बचाना बहुत अच्छा फायदा पहुंचाता है। और फिर अगर हम भोजन की बात करें तो फ्लोराइड से बचाव, मैग्नीशियम और विटामिन के का सेवन और एंटीऑक्सीडेंट का लेना बहुत लाभदायक माना जाता है।